तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वस्कुलर बंडल के कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको वस्कुलर बंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेडियल बंडल की। तो रेडियल बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई में पाए जाते हैं। जैसे सपोज करो ये फ्लोएम है, ठीक है, और बीच बीच में जॉइलम है, तो इसको हम कहेंगे रेडियल बंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ की रेडियाई देख सकते हो और डिफरेंट रेडियाई है ना। तो इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे आर और डी आ रहा है, ठीक है, तो आर मतलब रेडियस, डी मतलब डिफरेंट। तो यानी जब डिफरेंट रेडियस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल बंडल। याद कर लीजिए इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कंजॉइंट बंडल की, ठीक है। तो कंजॉइंट बंडल क्या होता है बेसिकली हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पे पाए जाते हैं, उसी को उसको हम लोग कहेंगे क्या? कंजॉइंट बंडल, ठीक है। तो इस ये कई तरीके का होता है, कोलेट्रल बंडल, बाई कोलेट्रल बंडल, कंसेंट्रिक बंडल। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेट्रल बंडल की। तो कोलेट्रल बंडल में क्या होता है, जिसमें ओपन टाइप का ग्रोथ, ठीक है। ओपन ये दो तरीके का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन बोले तो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, दिस इज कैम्बियम, ये फ्लोएम हो गया हमारा और ये हमारा जाइलम हो गया। तो ऐसे को कहेंगे हम लोग कोलेट्रल बंडल, ठीक है। एक होता है क्लोज्ड, ठीक है, ये ओपन हमारा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। लेकिन अगर वस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? क्लोज्ड। यहाँ पे हो गया हमारा फ्लोएम और यहाँ हो गया हमारा जाइलम। तो ऐसे को कहेंगे क्या? क्लोज्ड कोलेट्रल बंडल। ये क्या है? ओपन कोलेट्रल बंडल, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं बाई कोलेट्रल बंडल की। बाई कोलेट्रल बंडल ध्यान से देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो बाई कोलेट्रल बंडल क्या होता है? ये देखिए, जैसे ये है हमारा क्या, ये बीच में हमारा है जाइलम, ठीक है, ये हमारा बीच में जाइलम है। साइड साइड से ये जो होती हैं कैम्बियम होती हैं और सराउंडेड बाई फ्लोएम। यानी कि जाइलम जो होता है वो दो तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड होता है और स्ट्रिप के फॉर्म में कैम्बियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे को हम लोग कहेंगे क्या? बाई कोलेट्रल बंडल। क्या कहेंगे? बाई कोलेट्रल बंडल, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक बंडल की। कॉन्सेंट्रिक बंडल क्या होता है बेसिकली? कंसेंट देखिए, कंसेंट्रिक बंडल में दो तरीके के होते हैं। पहला, जो सबसे पहला होता है, ये बीच में जाइलम होता है और फ्लोएम उसको सराउंड करता है, ठीक है। और जो कैम्बियम रिंग होता है वो स्ट्रिप के फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये देखिए जाइलम हो गया, ये फ्लोएम सराउंड कर रहा है, और ये देखिए कैम्बियम यहाँ पे हो गया। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोएम बीच में हो गया अब यहाँ पे, और जाइलम इसको सराउंड कर रहा है और कैम्बियम स्ट्रिप के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है। तो डेट इज नोन एज कंसेंट्रिक बंडल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंसेंट्रिक बंडल, ठीक है। तो ये हमारा रहा वस्कुलर बंडल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये हमको लगता है आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो थोड़ा और हम बात करते हैं ना, डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को याद नहीं होता, लेकिन आज के बाद से याद हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइकाट रूट में जो कॉर्टेक्स होता है बेसिकली ना, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, यानी कि बहुत कम में पाया जाता है। लेकिन मोनोकाट रूट में कॉर्टेक्स काफ़ी डीपली तक पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डाइकाट रूट में इंडोडर्मिस बहुत लेस थिकेंड होता है, यानी इंडोडर्मिस बहुत कम मोटा होता है, ठीक है। मतलब एक ही सेल या दो लेयर तक होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडोडर्मिस, मोनोकाट रूट में इंडोडर्मिस काफ़ी डीपेंड होता है, ठीक है, हाईली थिकेंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइकाट रूट के अंदर क्या होता है, कैस्पिरियन स्ट्रिप पाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और आप देख सकते हो उसको, ठीक है, मतलब स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप सिर्फ और सिर्फ यंग रूट्स में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। जैसे जैसे प्लांट मतलब ओल्ड होता है नहीं पाया जाता है। डाइकाट रूट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स होते हैं ना, वो 2 से 5 होते हैं। लेकिन मोनोकाट रूट में जाइलम और फ्लोएम के बंडल बहुत सारे होते हैं। दैट इज, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीआर्च। डाइकाट रूट में क्या होता है, पिथ अब्सेंट होता है, बहुत कम होगा या फिर अब्सेंट होगा। लेकिन मोनोकाट रूट में क्या होता है, पिथ बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन और डाइकाट रूट में जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होता है, लेकिन मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको, कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या होता है। कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या होता है, जैसे इंडोडर्मल की ये सेल है, ठीक है, इस पे रेडियली या टेंजेंशियली सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, दैट इज नोन एज कैस्पिरियन स्ट्रिप, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो इम्परमिबल होता है, यानी वाटर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पढ़ा होगा तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सिम प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, ठीक है। तो एपोप्लास्टिक पूरा क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि बीच में कैस्पिरियन स्ट्रिप आ जाती है जो कि उसको पानी को जाने नहीं देती है, ठीक है, इसलिए। अब थोड़ा बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम की।
स्टेम की एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेम में क्या होता है, बेसिकली जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और पिथ में डिफरेंशिएटेड होता है। और मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि मोनोकॉट स्टेम में सारे के सारे सेल सिमिलर होते हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं। डाइकॉट में डिफरेंशिएट हो जाता है। डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल होता है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है, इस तरीके से रिंग के फॉर्म में अरेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, पूरे सेल में स्कैटर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड पाए जाते हैं। और वही डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल होता है, जो वस्कुलर बंडल होता है वो ओपन होता है, ठीक है। ये तो पता है आपको, सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिसकी वजह से। लेकिन ये जो इसके ऊपर बंडल सीथ नहीं पाया जाता। डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल ओपन तो जरूर होता है लेकिन बंडल सीथ नहीं पाया जाता है। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि वस्कुलर बंडल क्लोज होता है और स्केलन काइमेटस, याद रखना पड़ेगा, बंडल सीथ जो मोनोकॉट में पाया जाता है वो स्केलन काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। स्केलन काइमेटस बंडल सीथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एक पांचवा जो चौथा डिफरेंस ये है कि जो स्टेम इसमें होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है, क्योंकि इसके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। अब लीफ की तरह एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डाइकॉट में होता है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ पाया जाता है। डी से डी का कनेक्शन याद रखिए आप लोग, अगर याद करना है तो यहाँ पे डी डी, ठीक है। आइसोबायलेटरल लिप यहाँ पे मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है, डार्सी वेंट्रल लिप में स्टोमेटा जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे, जैसे ये लीफ है, अगर इस लीफ की बात करेंगे तो इसके अपर साइड में स्टोमेटा नहीं पाया जाता या फिर कम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आइसोबायलेटरल लीफ में हर जगह स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डाइकॉट में क्या होता है, स्टोमेटा अपर साइड में कम पाया जाता है, ज़्यादा करके नीचे वाली साइड में पाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। मेसोफिल सेल जो होता है डार्सी वेंट्रल लूप में वो दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होता है, स्पोंजी और पॉलीसेड। पॉलीसेड जो होता है वो अपर में पाया जाता है, ठीक है। अपर जो होता है सेल में पॉलीसेड होता है और नीचे स्पोंजी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइसोबायलेटरल लीफ में मेसोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ में क्या होता है कि जो बंडल सीथ होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और कलरलेस होता है, ठीक है, ठीक है, एक कलरलेस सेल बनाता है। लेकिन आइसोबायलेटरल लीफ में क्या होता है कि बंडल सीथ जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है और डबल भी होता है। लेकिन डॉर्सी वेंट्रल लीफ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट लीफ में हाइपोडर्मिस जो होता है वो रिब के मिड रीजन में पाया जाता है। जैसे ये मिड ये लीफ है, उसके मिड रीजन में क्या पाया जाता है, ये हाइपोडर्मिस। और किसका बना होता है, बेसिकली कोलेन काइमा का बना होता है, याद रखें, कोलेन काइमा का बना होता है, ठीक है। और लेकिन जो आइसोबायलेटरल लीफ में क्या होता है, इसमें भी पाया जाता है हाइपोडर्मिस, इसमें भी हाइपोडर्मिस पाया जाता है, लेकिन ये स्केलन काइमा होता है। याद रखना कि डार्सी वेंट्रल लीफ में क्या होता है कि हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस होता है और आइसोबायलेटरल में स्केलन काइमेटस होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे जो एक और डिफरेंस है, स्टोमेटा किडनी शेप होता है, यहाँ पे किडनी या गार्ड शेप होता है, लेकिन यहाँ पे डम्बल शेप होता है, किसमें, आइसोबायलेटरल लीफ में, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस रहा है। अब बात कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंसेस में स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में। स्प्रिंग वुड को क्या बोलते हैं, जल्दी वुड, यानी कि बहुत ये जल्दी आता है सीजन के, सबसे पहला सीजन कौन है, स्प्रिंग आता है, तो डेट्स अर्ली वुड। ऑटम वुड मतलब ये लेट वुड, ये लेट में आता है। यहाँ पे कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इसके जो सेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑटम वुड में क्या होता है कि इसके जो कैम्बियम उसका लेस एक्टिव होता है, इसलिए इसके छोटे इसके सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग वुड में जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे ऑटम वुड में जाइलरी एलिमेंट कम होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वुड के जो वेसल्स होते हैं उसकी कैविटी बहुत वाइड होती है। आप देखोगे बड़े बड़े जो, अगर आपको पहचानने को दिया जाए तो बड़े बड़े जो सेल होंगे वो स्प्रिंग जो जिनकी कैविटी बड़ी बड़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, वो स्प्रिंग होंगे। और यहाँ पे जिनके छोटे छोटे सेल होंगे और बहुत ही फ्यू में मतलब वेसल्स होंगे जो होंगे और वो भी नैरो होंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑटम वुड, ठीक है। स्प्रिंग वुड में क्या होता है, स्प्रिंग वुड क्योंकि इनकी कैविटी बड़ी होती है इसलिए ये लाइट कलर में होते हैं, उनकी डेंसिटी भी कम होती है। लेकिन ये इनके छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी डार्क भी दिखते हैं। छोटे छोटे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली होते हैं ऑटम वुड वाले, इसलिए ये डार्क डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। तो ये रहा स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में डिफरेंस, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये डिफरेंसेस ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिफरेंसेस का सीजन, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।